को आज भी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। मेन ग्राउंड जो है कि ऑर्डर इज परवर्स, रेलेवेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड, irrelevant material is considered, that's the main ground. हिंदी में प्लीज आधार क्या था? जो मटेरियल जो है ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल के ध्यान में नहीं लिया, और जो नहीं ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल ध्यान में लिया। दिस इज द क्रक्स, समझ में आया? दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। थैंक यू। तो हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों तरफ के जो पक्ष थे उन्होंने अपनी अपनी दलीलें सामने रखी हाईकोर्ट के सामने, और उसके बाद सुरक्षित रखा है हाईकोर्ट ने फैसला। लेकिन अब 2 से 3 दिन के बाद आदेश आएगा इस पूरे मामले में, यानी अभी 2 से 3 दिन और अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। क्योंकि आज हम लोगों ने ईडी ने कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन दी है, जिसमें स्टे एप्लीकेशन दिया है। वो स्टे एप्लीकेशन की सुनवाई आज हो गई है, कोर्ट ने स्टे दिया है और उसके जजमेंट जो है 2-4 दिन में आ जाएगा। जो मेन आपने बेल को कैंसिल करने के लिए किया था उस पर भी सिर्फ नोटिस हुआ है सर? उसमें नोटिस हुआ है, उसकी सुनवाई बाद में होगी। और स्टे पर ऑर्डर कब आएगा सर? वो 2-4 दिन में आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो राजू जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जो आप सुन रहे थे वकील उनका ये कहना कि जो स्टे ऑर्डर है, क्योंकि स्टे ले लिया है इस पूरे मामले पर ईडी ने कल ही, तब जबकि राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आया था। जितेंद्र भाटी हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, हम सुन रहे थे, आप बात कर रहे थे जो वकील हैं उनसे भी, उन्होंने कहा है कि जो स्टे ऑर्डर है यानी जमानत पर जो स्टे है उसका फैसला भी 1-2 दिन में आएगा, और हाईकोर्ट ने फैसला अभी भी सुरक्षित रख लिया है। 2 से 3 दिन में इस पर फैसला आ सकता है। लेकिन क्या मुख्य दलील रखी गई? बिल्कुल, देखिए यहाँ देखो दर्शकों को 2 बात समझानी बेहद जरूरी है। ईडी की तरफ से 2 चीजें कही गई थी। एक तो जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी है यानी कि जमानत दी है, उस पर स्टे की मांग थी। दूसरा जो बेल दी है उसको चैलेंज किया गया, यानी कि उसको खिलाफ आया है। तो जिस पर खिलाफ आए हैं उसको लेकर के उस पर नोटिस इशू हो गया, और जहां तक स्टे की बात थी इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, और अगले 1-2 दिन में यानी कि सोमवार या मंगलवार को कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो अरविंद केजरीवाल के लिए फौरी तौर पर राहत नहीं है। भले ही उनके पक्ष में मामला है या उनके खिलाफ आए, लेकिन फिलहाल ये तय हो गया है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक उनकी जो रिहाई की प्रक्रिया है, यानी कि जो बेल बॉन्ड भरने से लेकर तमाम रिहाई के आदेश आते हैं वो क्रियान्वयन नहीं होंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल को अगले कई दिनों तक कम से कम तिहाड़ जेल के अंदर ही रहना होगा, और इसी चीज को लेकर के ईडी आई थी। देखिए यही मांग जो है ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने भी की थी। जब कल रात को 8 बजे फैसला सुनाया गया था तो वहां पर भी ईडी ने कहा था कि आप इस मामले को भी लागू मत करिए, हमें 48 आवर्स यानी 48 घंटे का वक्त दीजिए। नहीं जितेंद्र, दर्शकों को बता दें, दर्शकों को समझा दें, आज जो सुनवाई हुई, आज जो पक्ष रखे गए, तर्क रखे गए, वो स्टे ऑर्डर को लेकर थे और साथ ही उस चैलेंज को लेकर भी। तो स्टे और क्या दोनों मुद्दों पर तर्क रखे गए? आज जो बहस हुई है वो किस मुद्दे पर थी? बिल्कुल, देखिए आज जो भी मुद्दे जो हम लंबी सुबह से बहस कवर कर रहे हैं उस बात को लेकर के थी कि जो बेल दी गई है उस पर स्टे लगे। स्टे क्यों लगे? स्टे इस चीज़ को लेकर के लगे, एसजी ने बोला था कि उनको सुना नहीं गया। वो बार बार कहते रहे कि उनकी बात रखनी है, लेकिन कोर्ट ने उनको पूरी तरह सुना नहीं। उनसे कहा कि संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए, अपनी बात नहीं कह पाए, वहाँ नहीं सुना गया। रिटन सबमिशन देना चाहते थे, नहीं हुआ, उसको लेकर के यहाँ आए। और साफ तौर पर देखिए एसजी ने कम से कम 20 से 22 बार कहा कि आदेश विकृत आदेश है, और जिस तरीके से ऊपर की अदालतों ने इस मामले पर नजरिया रखा है शब्द का इस्तेमाल किया कि परवर्स है यानी विकृत आदेश है। ये आदेश सही नहीं है जो दिया गया राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को 2 से 3 दिन इंतजार करना होगा, और उसके बाद फिलहाल जो स्टे की मांग की गई है ईडी द्वारा उस पर फैसला कोर्ट द्वारा सुनाया जाएगा।